यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, किताबों पर मरेंगे कफन होगा वरक अपना। किताबों पर मरेंगे कफन होगा वरक अपना, और दुश्मन घटा न पाएगा अजमत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। दुश्मन घटा न पाएगा अजमत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। तुमको मिलेंगी सारे जहां की मोहब्बतें, दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की। ऐ दुश्मनान दीन सुनो कान खोल कर, हम उम्र भर करेंगे हिमायत कुरान की। हम उम्र भर करेंगे हिमायत कुरान की। हमारे हुजूर साहिबे कुरान हबीबी रहमान मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए, वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अकलीम कलामो सुखन के ताजदार, मैदाने फसाहतो बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई है, जिसमें हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए नुस्खे शिफा है। कह दे जरा सुभान अल्लाह। कुरान करीम को मुस्तफ़ा करीम ने जब लोगों के सामने पढ़ा, तो फसाहतो बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गई, जबानें गुंगी हो गई। आशिक़े मुस्तफ़ा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अल्लाह। आइए यहाँ से शान कुरान मुलाहिजा फरमाइए। फुसहाए अरब में एक नाम शुमार होता है हजरत जुबैर बिन मुतइम का। हजरत जुबैर बिन मुतइम मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपने सिहाबा को नमाज़े फज्र पढ़ा रहे थे। नमाज़े फज्र में सूरे तूर तिलावत फरमा रहे थे। हजरत जुबैर बिन मुतइम ने तवज्जो फरमाई तो मेरे आका तिलावत फरमा रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ी। बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, मैंने इतना सुना, मैंने इतना सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया अल्लाह का अजाब मेरी तरफ आ रहा है। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, खौफ से जिस्म का बाल बाल लरजने लगा, कांपने लगा। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, मैंने इतना सुना, इतना सुनने के बाद में मैंने कुरान की शान का जो इन्हें एतराफ किया और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होकर के कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये है शान कुरान। मुरादे मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपने सुना होगा इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के कितने सख्त दुश्मन थे। मुस्तफ़ा के कत्ल के इरादे से अपने घर से चले थे। रास्ते में सूरे ताहा की चंद आयतें सुनी, दिल का कुफ्र जाता रहा, दिल का अंधेरा जाता रहा, दिल में नूर आता रहा, दिल में नूर आता रहा। यहाँ तक के जो तलवार मुस्तफ़ा के कत्ल के इरादे से निकल के चले थे, मुस्तफ़ा के कदमों में रख कर के बोले हैं, मुस्तफ़ा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए,
ये है शान कुरान। हजरत उमर ने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाखिल इस्लाम हुए हैं अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने हैं अपने, आओ गैरों का हाल देखो। उतबा बिन रबिया खतीबे कुरैश, अजीम साहिरुल बयान और फसीहुल लिसान शख्स था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नुबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें सुनी, खौफो दहशत से उछल पड़ा। घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास आकर के कहने लगा, ए सनादीद कान खोल करके सुन, कसम खुदा की मोहम्मद जो पढ़ते हैं न वो शेर है न वो जादू है, उनके लफ्ज लफ्ज में पुरतासीर लज्जत लर्जा बरंदाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मुंह लेती है, कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। उतबा बिन रबिया कहता है, ए सनादीद कान खोल करके सुन ले, मैं और तू नहीं अगर पूरा मक्का मिल करके भी मोहम्मद के लाए हुए कुरान के लफ्ज की मिसाल पेश करना चाहे तो घुटने तो टेक सकती है लेकिन मिसाल पेश नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले, एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीने में, मिट गए खुद यहाँ वल्लाह कुरान को मिटाने वाले। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाइयों कुरान है, कुरान पढ़ करके देखें। अल्लाह अल्लाह कुरान को पढ़ता है आदमी अल्लाह को पहचानता है, मोहम्मद की शान को पहचानता है, पावर को पहचानता है। अल्लाह अल्लाह। आओ सुनो, हजरत जिमाद बिन सालिबा अभी ईमान नहीं लाए थे, मक्का मुकर्रमा आए मुस्तफा जाने रहमत के पास। मेरे मुस्तफा मक्के से बाहर तशरीफ लेकर के जा रहे थे, कुफ्फारे मक्का के कुछ लड़के मुस्तफा के पीछे थे। उस वक्त मेरे मुस्तफा को कुफ्फारे मक्का मजनून कहा करते थे। हजरत जिमाद बिन सालिबा ने सुना, उन्होंने भी यही गुमान किया। मुस्तफा की बारगाह में आकर के कहते हैं, ए मोहम्मद मैं जुनून का इलाज जानता हूँ, कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो। इतना सुना, मुस्तफा ने हजरत जिमाद बिन सालिबा को करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद में अल्लाह की हमदो सना की है, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। हजरत जिमाद बिन सालिबा का बयान है, मेरी आंखों से आंसू निकले, मेरा दिल कपकपाने लगा, मैं लर्जा पर अंदाम होकर के मुस्तफा के कदमों में गिरा और गिरने के बाद में अर्ज किया, ए मुस्तफा लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है तो आपका किरदार कितना अच्छा होगा। ए मुस्तफा जब आपके किरदार का जवाब नहीं तो नाजिल करने वाले खुदा की शान का क्या आलम होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिमाद बिन सालिबा ने सुना है, कदमों में गिर करके बोले हैं, मुस्तफा कुफ्र से निकालिए, अंधेरे से निकालिए, जुल्मत से निकालिए, मुस्तफा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं भी दाखिल इस्लाम हो करके कुरान पढ़ना चाहता हूँ और जमाने वालों को बताना चाहता हूँ, ए लोगों अगर मुस्तफा की पावर का तुम्हें अंदाजा लगाना है, अगर मुस्तफा की शान का तुम्हें अंदाजा लगाना है तो कुरान पढ़ो। कुरान बताएगा शान मुस्तफा क्या है, किरदारे मुस्तफा क्या है।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है रतनपुर वालों? हाथों को उठा करके कह दें जरा सुभान अल्लाह। हम हैं कुरान को बालाए ताक कर दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन भाइयों को, उनके वालिदैन को जिनके बच्चे मदरसा अशरफिया नईमिया से जो है ना कुरान को मुकम्मल हिफ्ज करके निकल रहे हैं। अल्लाह ताला की हजार रहमतें हों उनके घरों पर, उनके कारोबारों पर, उनकी जिंदगियों पर, जिन्होंने जो है ना अपना मकसद बनाया है कि अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना है। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने अपना इरादा बनाया है कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाना है, आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके भाइयों को, उनके जो है ना वालिदैन को। अल्लाह ताला जो है उनसे दुनिया में भी राजी होगा और दुनिया के बाद कब्र में भी राजी होगा और कब्र के बाद हश्र में भी राजी हो जाएगा। भाइयों, कुरान पढ़े, कुरान का अदब करें। अल्लाह अल्लाह, कुरान का अदब करने हमने छोड़ दिया है। आओ कुरान के अदब का अगर अंदाजा आपको लगाना है तो सुनिएगा, दिल की तख्तियों पर नोट करके लेके जाइएगा। आपने सुना होगा तारीख में एक नाम आता है, हजरत महमूद गजनवी कहते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस मर्दे कलंदर की कब्र पर हजार बारिश रहमत नाजिल फरमाए। हजरत महमूद गजनवी का बयान है, एक मर्तबा मैं रात के वक्त में किसी कमरे में आराम करने के लिए पहुंचा। मैं लेट गया, मेरी नजर ताक पे पड़ी है, ताक में कुरान रखा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, हजरत महमूद गजनवी ने इतना देखा, लर्जा पर अंदाम होकर के खड़े हुए, जिस्म कपकपा रहा है, होठ कपकपा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जिस्म का बाल कपकपा रहा है। दिल में ख्याल आया, ए महमूद गजनवी, तू वहां आराम कर रहा है जहां अल्लाह का कुरान रखा हुआ है, तू वहां लेटा है जहां अल्लाह का कुरान रखा हुआ है। ये अदब के खिलाफ है। ए महमूद गजनवी, अगर तेरे मौला ने मैदाने हश्र में पूछ लिया तो तू क्या जवाब देगा? अल्लाह अल्लाह, इतना सोचा, कुरान को सीने से लगाया, दूसरे कमरे में जाकर के रख दिया, उसी जगह आकर के लेट गए। दिल में ख्याल आया, ए महमूद गजनवी, तूने अपने आराम के लिए एक जगह से दूसरी जगह उठा करके कुरान को रख दिया है। अल्लाह अल्लाह, अगर तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया, ए महमूद गजनवी, क्या मेरा कुरान इस लायक था कि तूने अपने आराम के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसको तब्दील कर दिया, तो तू क्या जवाब देगा? ए महमूद गजनवी, ये अदब के खिलाफ है। इतना सोचा है, आंखों से आंसू निकले हैं, भागे भागे गए हैं, कमरे में से कुरान को उठा करके लाए हैं, सीने से लगा करके लाए हैं, चूमते हुए लाए हैं, सर पे रखते हुए लाए हैं, उसी जगह रख करके कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जो है ना कुरान की बेअदबी से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, ये किसके जुमले हैं? ये वक्त के एक बादशाह के जुमले हैं, ये वक्त के एक मुत्तकी के जुमले हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत महमूद गजनवी कहते हैं, मौला तेरा शुक्र है, तूने बेअदबी से बचा लिया है। और तारीख में आता है, नारे रिसालत, कारी यूसुफ साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने बाबा से बुलंद, दुरूद पाक पढ़े रतनपुर वालों बाबा से बुलंद पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात तो समझ में आ रही है मेरी? हाथों को उठा करके कह दें जरा सुभान अल्लाह। उठाए, पीछे वाले उठाए, कह दे सुभान अल्लाह। हजरत महमूद गजनवी ने सोचा, मौला तूने कुरान की बेअदबी से बचा लिया, अगर आज कुरान की बेअदबी हो जाती तो मैं तुझे क्या मुंह दिखाता? अल्लाह अल्लाह, तारीख में आता है हजरत महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद में तवज्जो करना, नुक्ता दे रहा हूँ, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो करना, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह, हजरत महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया। जैसे ही
इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि हजरत महमूद गजनवी जन्नती बागों में टहल रहे हैं, जन्नती बागों में सैर कर रहे हैं, जन्नती बागों में घूम रहे हैं। किसी ने पूछा है, ए महमूद गजनवी, अल्लाह ताला ने ये मकाम तुम्हें किस वजह से अता फरमाया है? हजरत महमूद गजनवी फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा कुरान का अदब किया था, एक मर्तबा कुरान की वजह से मैं मुअद्दब हुआ था। अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि कुरान के अदब करने की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नती बना दिया है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये है कुरान भाइयों, अगर अदब करें तो अल्लाह जन्नती बना देता है, अगर पढ़े तो हमारी मुश्किलात को दूर कर देगा। अरे बोला करेगा या नहीं करेगा? लेकिन देखें आज का माहौल, अगर परेशानी है तो प्रधान के चक्कर लग रहे हैं, अगर परेशानी है तो चेयरमैन के चक्कर लग रहे हैं, अगर परेशानी है तो विधायक साहब के चक्कर लग रहे हैं, अगर परेशानी है तो एमएलए साहब के चक्कर लग रहे हैं, अगर परेशानी है तो मुखिया जी के चक्कर लग रहे हैं, अगर परेशानी है तो प्रधान जी के प्रधान जी के चक्कर लग रहे हैं। चप्पलें घिस गई हैं, चप्पलें, लोगों के जूते घिस गए, लेकिन फिर भी बात ना बनी, लेकिन फिर भी नाक ऊंची नहीं रही। अल्लाह अल्लाह, काश कि हमने कुरान पढ़ा होता, काश कि हमने कुरान को खोला होता, काश कि हमने कुरान को सीने से लगाया होता, काश कि हमने कुरान को माथे से लगाया होता, काश कि हमने कुरान को आंखों से लगाया होता। ओए नादानो, रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, याद रखना अल्लाह ताला ने 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा कुरान हमारी रहबरी के लिए उतारा है, हमारी रहनुमाई के लिए उतारा है। अल्लाह अल्लाह, कुरान को राहे हिदायत बना करके अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है। अगर परेशानी आती तो हम कुरान खोल करके देखते, अगर परेशानी आ जाती तो हम कुरान को पढ़ते। भाइयों, पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं इस स्टेज से कहता हूँ, जो लोग अपनी नाक ऊंची करने के चक्कर में चप्पल घिस दिए हैं, जूते घिस दिए हैं, लेकिन फिर भी बात ना बनी है, ये नुस्खा लेकर के जाइएगा, अमल करिएगा। अगर परेशानी आप पर है, अगर बीमार आप हैं, रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, काम आपका नहीं चल रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ा हुआ है, अल्लाह अल्लाह 100% ये नुस्खा काम करेगा। अगर कहीं से आपको रास्ता ना दिखाई दे, अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने के बाद में कुरान को खोलें, कुरान की 2 आयतें पढ़ें, 2 आयतें पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से 2 आंसू निकाल दें, दुआ मांगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर तू सच्चे दिल से कुरान पढ़ेगा तो आंसू निकाल देगा, परेशानी को अल्लाह की बारगाह में बयान करेगा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का करम होगा, आंसू नीचे नहीं आएंगे। अल्लाह कुरान की तिलावत की बरकत से तेरे बिगड़े हुए काम को बना देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बस सच्ची नहीं है, लेकिन हमने कुरान को बुला दिया है। हमारे घरों में टीवियां चल रही हैं, कुरान जहां रखा हुआ है वहां एलसीडियां चल रही हैं, वहां वीसीआर चल रहे हैं, वहां मोबाइल चल रहे हैं, और हम रोना रो रहे हैं कि हमारे घर में तरक्की नहीं, हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे घर में जो है ना कार्य खैर हम करते हैं लेकिन बरकतें नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बरकत तो तूने जो है ना अपनी दीवार पर के लटका करके रखी है। सबसे बड़ी बरकत तो तेरे घर में 20-20 घंटे चल रही है। अगर ये टीवी चलेगी, अगर ये एलसीडी चलेगी, तो बता कहां से बरकतें तेरे घर में होंगी। अल्लाह अल्लाह, ये हाफिज कुरान है, मैं जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को रोशन अता फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें और ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, अपने बच्चों को कारी बनाइए, अपने बच्चों को मौलवी बनाइए, अपने बच्चों को दीन का मुफ्ती बनाइए। यकीन
जानिए आप तो इंतकाल कर जाएंगे। आपका बाप कब्र पे जाए या ना जाए, आपका भाई कब्र पे जाए या ना जाए, आपका दोस्त कब्र पे जाए या ना जाए, आपके लिए कोई इसाले सवाब करे या ना करे, लेकिन जिस बच्चे को आप हाफिज कुरान बना करके गए हैं, जिस बच्चे को आप कारी कुरान बना करके गए हैं, जिस बच्चे को दीन का मौलवी बना करके गए हैं, जिस बच्चे को दीन का मुफ्ती बना करके गए हैं, जमाना याद करे या ना करे, लेकिन वो बेटा जरूर आपको याद करेगा, वो बेटा जरूर आपके लिए ईसाले सवाब करेगा। भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, लेकिन हमारा नजरिया बदलता जा रहा है, हमारा नजरिया बदलता जा रहा है, हमारा ख्याल बदलता जा रहा है। हम सोचते हैं अगर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना देंगे तो वो हमारे लिए बिल्डिंगें कहां से बना के देगा, हमारे लिए जमीन कहां से खरीद के देगा, हमारे लिए प्रॉपर्टी कहां से बना करके देगा। अल्लाह अल्लाह, ये ख्याल हमारा हो गया है। नादान ये सोच करके नहीं, बल्कि ये सोच करके अपने बेटे को हाफिज कुरान बना कि मैं इस वजह से कुरान का हाफिज बना रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफा कुरान के हाफिज थे। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं अपने बेटे को इसलिए कुरान का हाफिज बना रहा हूँ। यारे खारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान के हाफिज थे, हजरत उमर फारूक आजम कुरान के हाफिज थे, हजरत उस्मान जुन्नूरैन कुरान के हाफिज थे, हजरत अली मौला मुश्किल कुशा कुरान के हाफिज थे। और आगे सुनिएगा, हजरत इमाम हसन कुरान के हाफिज थे, हजरत इमाम हुसैन कुरान के हाफिज थे, हजरत फातिमा जहरा तैयबा ताहिरा कुरान की हाफिजा थी। इस नियत से बनाइए कि मैं अपने बच्चे को इस नियत से बना रहा हूँ। बगदाद के गौसे आजम कुरान के हाफिज थे, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज कुरान के हाफिज थे, कलियर के साबिर पाक कुरान के हाफिज थे, किचौचा के मखदूम सिमनानी कुरान के हाफिज थे, मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल कुरान के हाफिज थे, संभल के अजमलुल उलमा कुरान के हाफिज थे, रामपुर के शाह जमालुल्लाह कुरान के हाफिज थे, बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा कुरान के हाफिज थे। ये नियत लेकर के अगर तूने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मैदाने महशर होगा, वो आगे आगे होगा, तू पीछे पीछे होगा। फरिश्ते कहेंगे रास्ता छोड़ दो, जन्नती आ रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों बताओ, बात मेरी सच्ची है नहीं सच्ची है? लेकिन हम तो माल के चक्कर में नोट बन जाए, नोट प्रॉपर्टी बन जाए, 2-4 बीघे जमीन ले लूं, चाहे बेटा कहीं से लेकर के आए, किसी का मार के लाए, किसी को काट के लाए, किसी से जो है ना सूद का लाए, किसी से हराम का लाए, सट्टा खेल के लाए, जुआ खेल के लाए, पैसा आ जाए पैसा। अल्लाह अल्लाह, पैसा अगर तुझे लेना है तो कुरान पढ़ पढ़ करके ले। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार कर देता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों से नवाज देता है। भाइयों, मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के चला हूँ। बस एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाइए कि हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बताओ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। खेत खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। सोसाइटी में हम माल बना पाए या ना बना पाए, लेकिन अल्लाह की जो है ना निगाह में हम सुरखरू होना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। यही हाफिज कुरान है, मैदान महशर है। मेरी तरफ तवज्जो है, तवज्जो है मेरी तरफ। मुस्कुरा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। गुर्दा पेश कर रहा हूँ, आप कलेजी पेश करें। मौत मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी कह दे जरा सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह।
आपकी तरफ को तो यूं देखना पड़ रहा है, आपको तो और बुलंद आवाज से कहना चाहिए सुभान अल्लाह। यही मैदान महशर है, यही हाफिज कुरान है, वो हाफिज कुरान जिसने कुरान को पटी हुई चटाई पर पढ़ा है, वो हाफिज कुरान जिसने रूखी सूखी का करके कुरान का हिफ्ज किया है, वो हाफिज कुरान जिसने रात के जो 11-11, 12-12 बजे तक अपने आगे कुरान को रख करके कुरान को याद किया है। अल्लाह अल्लाह, इसका मर्तबा क्यों बुलंद ना होगा। आज बच्चे मोबाइल चलाते, फ्री फायर चलाते हैं, अल्लाह अल्लाह पता नहीं क्या क्या चलाते, 11-11, 12-12 बजे तक यूं ही रात खराब कर देते हैं। कुर्बान जाइए इन मदरसों के बच्चों पर 11-11, 12-12 बजे तक नाजिल करदा कुरान की तिलावत करते हैं। कभी सूरे फातिहा, कभी सूरे बकरा, कभी कोई सूरे, कभी कोई सूरे। अल्लाह अल्लाह, किसी की परवाह नहीं, बस कुरान की परवाह है। कुरान को याद किया है, कुरान को याद करने के चक्कर में अपने बाप को छोड़ करके आ गया है। कुरान के हिफ्ज करने के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ करके आ गया है। कुरान को याद करने के चक्कर में अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़ करके आ गया है। अपने वतन को छोड़ करके आ गया है, अपने गाँव को छोड़ करके आ गया है, अपने शहर को छोड़ करके आ गया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान का इल्म हासिल करने आया है, कुरान को हिफ्ज करने आया है। लो सुनो, यही हाफिज कुरान है, मैदान महशर है। अल्लाह अल्लाह, सबका मीज़ान हो रहा है, सबका मीज़ान अमल हो रहा है। हाफिज कुरान की बारी आई है, आलम गैब से आवाज आई है, फरिश्तों इससे पूछने की जरूरत नहीं है, इसे आने दो, आने दो। अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में आएगा। इससे पहले कि हाफिज कुरान कुछ कहे, कुरान कहेगा मौला ये मेरा पढ़ने वाला है, मौला ये कारी है, ये मुझे पढ़ा करता था, मौला दिन में पढ़ा करता था, रात में पढ़ा करता था, मौला सर्दियों में भी पढ़ा करता था, मौला गर्मियों में भी पढ़ा करता था, उस वक्त भी पढ़ता था जब गांव के सेठ एसियां चला करके सोते थे। ये बच्चा पढ़ता था, इसके माथे से जो है ना पसीना टपकता था, लेकिन इसे पसीने का ख्याल नहीं, मेरा ख्याल होता था। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान है। हाफिज कुरान के बारे में कहेगा मौला ये मुझे पढ़ा करता था, तू इससे राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान के सर पर दस्तार बंदी को आ जाए। सुभान अल्लाह, देखिए आज हाफिज कुरान को दुनिया में भी दस्तार बंदी से नवाजा जाता है, मैदान महशर में भी नवाजा जाएगा। मुबारकबाद के लायक है ये बच्चे। अल्लाह अल्लाह, कुरान कहेगा मौला राजी हो जा। अल्लाह जो है ना हाफिज कुरान के दस्तार बांधेगा। कुरान फिर कहेगा मौला ये बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, चलता था तो पढ़ता था, मौला कहीं बैठता था तो पढ़ता था, मौला किसी की परवाह नहीं, मेरी परवाह थी, मौला तू इससे राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह हाफिज कुरान को अजमत का जुब्बा पहना देगा। कुरान कहेगा मौला तू उससे और राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह, कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह राजी हो जाएगा। तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो, तकरीर बिल्कुल खत्म है, इख्तिताम की तरफ है। जुमला लेकर के जाइए, बाउंस बन के गुजर जाएगी, जुमला लेकर के जाइएगा। अल्लाह अल्लाह, कुरान कहेगा मौला ये मुझे पढ़ा करता था, तू इससे राजी हो जा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मैं हाफिज कुरान से राजी हो गया हूँ, मैं हाफिज कुरान से राजी हूँ। अब हाफिज कुरान के लिए ऐलान होगा कि हाफिज कुरान को जन्नत में भेजा जाए। हाफिज कुरान जन्नत में पहुंच जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए कुरान के पढ़ने वाले जरा जन्नत में भी तो कुरान पढ़ के सुना। अल्लाह अल्लाह, तूने दुनिया में रह करके रतनपुर के मदरसे में रह करके कुरान पढ़ा था, आज जन्नत में भी तो तू कुरान पढ़ करके दिखा। अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान कुरान को पढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ तक के पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। नारे रिसालत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कि खतीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला मुल्क मिल्लत का एक अजीम सितारा,
हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी तकरीर बिल्कुल ख़त्म है। बस मैं एक बात बता दूं, जिसको बताने के लिए मैंने ये हदीस पढ़ी थी, तिरमिज़ी शरीफ की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। सुन लें आप, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हाफिज़े कुरान, जरा कुरान को पढ़ करके तो दिखा। दुनिया में पढ़ता था, आज जन्नत में पढ़ करके दिखा। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके एक हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक के वन्नास पढ़ देगा। अल्लाह 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 इरशाद फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान, तूने अलहम्द से वन्नास तक जो कुरान पढ़ा है, और इस कुरान पढ़ने की मुद्दत में जो तूने सफर किया है, जितनी जमीन तूने नापी है, जितनी जन्नत तूने नाप ली है, जितनी जन्नत तूने तय कर ली है, क्या तेरा परवरदिगार ये तुझे नेमत अता करता है। जितना कुरान तूने पढ़ा है, कुरान पढ़ने की मुद्दत में जितनी जन्नत तूने तय कर ली है, अल्लाह ताला कुरान पढ़ने के सदके में वो जन्नत तुझे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अता फरमाता है। ये हाफिज़े कुरान है भाई। हाफिज़ो कुरान से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत से रहेंगे, कब्र में भी इज्जत से रहेंगे, हश्र में भी इज्जत से रहेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। जो पढ़े लिखे महबूब और जो बगैर पढ़े वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। तो आप इन्हें समझे कि हमसे कमतर है, हमारे पास माल है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास जायदाद है, तो पूरी कायनात भी अगर तुम्हारे पास है ना, इनके पास कुरान है तो भी ये आपसे आला है।